तो हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे हमारे वही गारंटी वाले टॉपिक के क्वेश्चन एंड आंसर की। तो गारंटी मैंने आपको 4 प्रकार की बताई थी। पहले थी फर्म द्वारा गारंटी, जिसका क्वेश्चन हम वापस सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने उसका क्वेश्चन आपको बताया था, इसका क्वेश्चन हम वापस सॉल्व कर रहे हैं। तो बात करते हैं फर्म द्वारा गारंटी। पहली गारंटी थी हमारी फर्म द्वारा गारंटी। फर्म द्वारा गारंटी मैंने आपको समझाया था कि जिस साझेदार को हम गारंटी दे रहे हैं उस साझेदार को छोड़कर उसके अलावा जो साझेदार है वो न्यूनतम जो भी उसको हानि होगी गारंटी वाले साझेदार को, तो उसको पैसा देंगे। जैसे यहाँ पे देखो पवन और राम साझेदार है, उन्होंने अजय को नया साझेदार बनाया और उसे 20,000 रुपए की न्यूनतम गारंटी दी है। कितनी गारंटी दी? 20,000 की। और उनका लाभ हानि अनुपात है आपका 3:1:1, आपका लाभ हानि अनुपात है। फिर आपको दे रखा है व्यापार का जो लाभ है वो 80,000 रुपए हुआ है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता आपको बनाना है। इसमें पहला पॉइंट है गारंटी फर्म द्वारा दे। देखो या तो इसमें पॉइंट वाइज पूछेगा आपको या क्वेश्चन के अंदर ही होगा भी गारंटी अजय को फर्म द्वारा गारंटी दी गई है। तो देखो मैंने पहले ही बताया गारंटी का सबसे गारंटी का क्वेश्चन तो बाद में स्टार्ट होगा। पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, जैसे आप हर बार बनाते हो वैसे ही बनाना। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे बाय साइड में प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख दो इसको प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है अपने व्यापार का? 80,000 रुपए का। ये आपका 80,000 रुपए का प्रॉफिट है। करना कुछ नहीं, गारंटी का टॉपिक सबसे लास्ट में स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको देखो आपको पता है साझेदारों को आपको कुछ भी नहीं देना है, तो जो लाभ है वो लाभ भी आपको पूरा बांटना है। जैसे हम बैलेंस सीडी निकालते तो इस साइड आपका आंसर कितना आ रहा है? डिफरेंस 80,000। तो इस साइड पे कितना आ रहा है? 80, क्योंकि आपको साझेदार को किसी भी प्रकार का पूंजी पे ब्याज, आरन पे ब्याज या सैलरी, वेतन, कमीशन, बोनस आपको कुछ भी नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, ये जो लाभ है ये साधारण रूप से साझेदार में इनके अनुपात में बांट दो। तो जब आप लाभ को बांटोगे तो किस नाम से लिखोगे? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? पवन, राम और ये अजय, 3 साझेदार है। तो देखो कैसे बांटना है, मैंने आपको बताया था कि आपके 12th में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्किंग नोट। आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया वो आपको दिखाना है। तो हम बात करते हैं कैसे बांटना है। तो पहले बात करते हैं लाभों का बंटवारा या लाभ का विभाजन। बैलेंस सीडी के आधार पे हम लाभ देख तो 80,000 ही आएगा। 80,000 को बांट दो। इनका अनुपात क्या है? 3:1:1। बांटना कैसे? वही तरीका। पहले बात करते हैं पवन। पवन बांटना क्या है? 80,000 रुपए। इसमें पवन का हिस्सा क्या है? 3। डिवाइड में क्या आएगा? सभी अनुपातों की टोटल। अनुपात कितने? 3:1:4:1:5, ये 5। फिर बात करते हैं राम। राम में भी कितना बटेगा? जो लाभ है वो जो भी शायद उनमें बराबर, मतलब एक ही लाभ बार बार बटेगा। राम का हिस्सा क्या? 1 डिवाइड में अनुपातों की टोटल। फिर है अजय। अजय का भी कितना है? 80,000। ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो हमेशा ध्यान रखना इस नीचे वाली संख्या को इससे काटना है, जिससे आपको आसानी रहेगी, बार बार आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कैसे? इसको काटो, कितनी बार कटेगा ये? 16 बार। 80 कितनी बार आता है? 16 बार। तो ये कटेगा आपका 16 बार। 16,000। 16 इंटू 3 के तो 32, 16 थे 48, ये आपका 48,000 आ गए यहाँ पे। अब मैंने नीचे से क्यों काटा? क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 80,000 है, ये भी 16 बार ही कटेगा। कितना आएगा? 16,000। इसका भी, अजय का भी, ये कितनी बार कटेगा? 16 बार। 16 इंटू 1 कितना होता है? 16,000। ये आप अपने हिसाब से काट सकते हो। ये आ गया लाभ। ये लाभ आया तो लाभ आप इनमें लिख दो। जैसे बात करते हैं पवन, राम और अजय। पवन को कितना मिला? 48,000। राम को कितना मिला? 16,000। और पवन को, अजय को कितना मिला? 16,000। ये आपका लाभ है। 48, 16, 16। सिंपल वे में यहाँ तक आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समाप्त हो गया। लेकिन अब ये गारंटी का क्वेश्चन है, तो सब लाभ बांटने के बाद आपको देखना है कि जो साझेदार है कौन? अजय। अजय को हमने न्यूनतम गारंटी कितनी दी है? 20,000। मतलब अजय का लाभ जो है वो कभी भी 20,000 रुपए से कम नहीं होगा, ये आपको पता है। तो हम बात करते हैं अजय को लाभ कितना मिला है?
16,000 रुपये, 20,000 से कम है, कितना कम है, 4,000 रुपये। तो हम जो गारंटी सॉल्व कर रहे हैं वो है फर्म द्वारा गारंटी। फर्म का मतलब है कि भाई जो जिस साझेदार को आपने गारंटी दी है, जैसे अजय, अजय को छोड़ के जो बाकी के साझेदार है वो उस हानि की पूर्ति करेंगे अपने अनुपात में। तो हम बात करते हैं हानि की पूर्ति, या तो तरीका कुछ अलग नहीं है, वही है कमी की राशि का विभाजन। कमी की राशि कितनी, 4,000 कौन देंगे, पवन और राम, क्योंकि अजय तो गारंटी वाला साझेदार, गारंटी वाला साझेदार कभी भी हानि नहीं लेता है, ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, कितना, 4,000। अब हम बात करते हैं, एक चीज मैं अगर समझा तो इन तीनों का अनुपात हमें पता है। पवन का कितना है, 3, राम का 1 और अजय का 1। तो अजय का हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो पवन और राम का कितना हुआ, 3:1। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कमी की जो राशि होगी वो आपको 3:1 में बांट रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक पे। पहला कौन है, पवन। कमी की राशि कितनी है, 4,000। तो पवन का हिस्सा क्या है इसमें, 3, ये 3 डिवाइड में क्या आ जाएगा, अनुपातों का योग, ये हो कितना आ जाएगा, 3,000। अब बात करते हैं पवन के बाद कौन है, राम। राम में भी कितना बांटना, वही 3,000, सॉरी 4,000। राम का हिस्सा क्या है, 1/4, तो क्या आ जाएगा, 1,000। कुल मिला के जो कमी की राशि है वो पवन और राम में उनके लाभ अनुपात में बांटना है। लाभ अनुपात बांटने का तरीका चारों चैप्टर में ये इसी तरह से आएगा, उसका हिस्सा डिवाइड पूरी टोटल। जैसे यहाँ पे इनकी राम पवन का हिस्सा क्या है, 3, डिवाइड में क्या है, दोनों की टोटल 5, सॉरी 4। यहाँ पे देखो राम का हिस्सा क्या है, 3, सॉरी पवन का हिस्सा क्या है, 3, और डिवाइड में टोटल 5। मतलब आपको जिस साझेदार का अनुपात है वो ऊपर रखना है, और डिवाइड में जितने भी साझेदार उनकी टोटल रखनी है, ये चीज ध्यान रखना। ये आ गया। अब देखो अजय को कितने रुपए कम पड़ रहा है, 4,000, तो आप 4,000 इसमें जोड़ दो। जोड़ने से अजय की गारंटी कंप्लीट हो गई। अब ये 4,000 रुपए जो है वो कौन देंगे, 4 में से पवन कितना देगा, 3,000, और राम कितना देगा, 1,000 रुपए। तो पवन में से 3,000 रुपए माइनस कर दो, क्योंकि पवन ने 3,000 रुपए किसको दे दिया, अजय को दे दिया। तो पवन का पीछे हिस्सा कितना बचा, 45,000, और राम कितना दे रहा है, 1,000 रुपए। तो राम का कितना बचा, 15,000। ये है आपके फर्म द्वारा गारंटी। फर्म द्वारा गारंटी बिल्कुल इजी टॉपिक है, ये आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे लेते हैं, सेकंड पॉइंट। जैसे कौन है, पवन, पवन द्वारा गारंटी। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, राम और पवन वही साझेदार है, अजय को 20,000 रुपए न्यूनतम गारंटी देनी है, और इस बार गारंटी फर्म नहीं देके कौन दे रहा है, एक साझेदार। कौन दे रहा है, पवन दे रहा है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, पवन दे रहा है, इसमें चेंज कुछ नहीं होगा, अपना यहां तक सेम ही है। किस चीज को आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां तक अपना टॉपिक सेम ही है कि भाई 16,000 रुपए है जो आपका अजय के हिस्से में कितना आया, आपका 16,000 आया, 4,000 ऐड कर दो। अब यहाँ पे गारंटी अकेला कौन दे रहा है, पवन दे रहा है। तो पवन दे रहा है तो राम को उसके हानि से कोई मतलब नहीं है। तो जो भी हानि अजय को होगी या अजय का जितना हिस्सा कम आएगा वो हिस्सा पूरा का पूरा कौन देगा, पवन देगा। तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन इसी तरह से है। क्वेश्चन इसी तरह से भाई आपने 80,000 को बांट दिया नॉर्मल। अब हम बात करते हैं कि भाई अजय के वो कितने रुपए कम पड़ रहे, 4,000। अकेला गारंटी किसने, पवन ने दी है, तो कोई बात नहीं, अजय के 4,000 रुपए जोड़ दो। अजय की गारंटी कितनी हो गई, वापस 20 हो गई, और पवन में से 4,000 रुपए लेस कर दो, क्योंकि अकेला गारंटी कौन दे रहा, पवन। और राम में नो चेंज, क्योंकि राम ने किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी है, तो राम किसी भी प्रकार के हानि का हिस्सेदार नहीं बनेगा। अगर मान लो गारंटी पवन नहीं देके राम देखता, तो ये 4,000 रुपए हम राम में से लेस कर देते, पवन का 48 का 48 ऐसे ही बाहर आ जाता। तो ये थी अपनी 2 गारंटी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, फिर हम आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट गारंटी की।
हमारी तीसरी गारंटी है साझेदार द्वारा फर्म को दे गारंटी। मतलब एक साझेदार जो होगा वो व्यापार को गारंटी देगा कि मैं कम से कम आपके लिए इतने रुपए कमा के दिखाऊंगा या हमारे व्यापार के लिए इतने रुपए कमा के दिखाऊंगा। अगर वो नहीं कमा पाता है या जितना कम कमा पाता है तो वो राशि अपने घर से लाके व्यापार को देगा। तो ये चीज समझना। जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, ए बी सी एक फर्म में साझेदार है। सी द्वारा न्यूनतम कितने रुपए, 15,000 रुपए लाभ कमाने की गारंटी दी। सी ने क्या बोला, भाई मैं व्यापार के लिए या हमारे फर्म के लिए 15,000 रुपए कमाऊंगा, न्यूनतम कम से कम 15,000। लेकिन वो कितने कमा पाया, सिर्फ 10,000 रुपए कमा पाया। तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, सी ने कितनी गारंटी दी, 15,000 रुपए, लेकिन वो कितने कमा पाया, 10,000 रुपए। कितने रुपए कम कमाए, 5,000 रुपए। तो सी का दायित्व है कि ये 5,000 रुपए वो अपने घर से लाके देगा, मतलब निजी संपत्तियों से लाके देगा। जब वो 5,000 रुपए अपने घर से व्यापार में लाके देगा, जैसे ये हमारा व्यापार है, अगर वो 5,000 रुपए, जैसे हम बात करते हैं सी अगर 5,000 रुपए अपने घर से हमारे व्यापार में या हमारी फर्म में लाके देगा तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को हम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। ये चीज आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो क्वेश्चन को वैसे ही चालू करना जैसे हर बार करते आए। पहला आप लिखो यहाँ पे बाय प्रॉफिट, जो आपके व्यापार का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप डाल दो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, 35,000। तो हम एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए बी सी एक फर्म में साझेदार है। सी द्वारा फर्म को न्यूनतम 15,000 रुपए लाभ कमाने की गारंटी दी गई, परंतु वह सिर्फ 10,000 रुपए ही कमा सका। अब उन तीनों का लाभ और अनुपात जो है वो 2:1:1 है, 2:1:1 बोलते हैं। तथा व्यापार का लाभ 35,000 रुपए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने 35,000 रुपए जो लाभ है लिख दिया। अब बात करते हैं सी की गारंटी। सी कितने रुपए कम कमा पाया, 5,000 रुपए। तो सी अपने घर से 5,000 रुपए व्यापार में लाके देगा, तो उससे व्यापार को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। जब सी 5,000 रुपए व्यापार में लाके देगा तो व्यापार को प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट आप किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। तो कोई बात नहीं, सीधा का सीधा लिख दो बाय सीज कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बोला है कि किसी भी साझेदार का नाम लिखोगे तो कैपिटल वर्ड साथ में आएगा। ये सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 5,000। जहां अपना प्रॉफिट पहले 35,000 था, अब सी भी लेके आ गया, तो वो प्रॉफिट 35 जगह हमारा कितना हो गया, 40,000 रुपए हो गया। तो बस इस साइड डिफरेंस कितना आ रहा है, 40 ही आ रहा है। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में भी साझेदार को पूंजी वगैरह, पूंजी पे ब्याज, आरएन पे ब्याज, सैलरी वगैरह कुछ नहीं देना है। तो इस 40,000 को आप नॉर्मली साझेदार में बांट दो। किस नाम से, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। साझेदार कौन है, ए बी और सी। इनका अनुपात क्या है, 2:1:1। तो 2:1:1 में आप बांट सकते हो इसको सिंपल वे में। तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, लाभ का विभाजन। बात करते हैं लाभ का विभाजन किसमें बांटना है, अजय सॉरी ए बी सी, इनका अनुपात क्या है, 2:1:1। तो बात करते हैं ए का अनुपात क्या है, 2, डिवाइड में क्या आएगा, 4, इंटू बांटना क्या है, 40,000 रुपए। लाभ 40 ही है, या दोनों का साइड का डिफरेंस पूरा 40 ही आ रहा है, क्या हो जाएगा, 20,000 रुपए। फिर बात करते हैं बी का हिस्सा क्या है, 1/4। बांटना क्या है, वही 40, बटेगा सब में 1 ही। इसका हिस्सा क्या आएगा, 10,000। सी की बात करते हैं, सी का हिस्सा भी 1/4 है, ये 10,000। तो ए का लाभ कितना आया, 20,000। बी का लाभ कितना आया, और सी का लाभ 10,000। ये आपकी गारंटी खत्म। यहाँ पे गारंटी का पॉइंट ये आया, क्योंकि यहाँ पे बाहर वाला व्यक्ति या एक साझेदार जो फर्म को गारंटी दे रहा है, अगर वो गारंटी की राशि कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो अपने घर से पैसे लेके आता है। तो ये था आपकी तीसरी गारंटी। अब हम बात करते हैं चौथी गारंटी, उसके क्वेश्चन के अनुसार। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गारंटी का, और गारंटी भी हमारी वो लास्ट ही है।
जो हमारी चौथी गारंटी है, इसमें दो गारंटीज इंक्लूड है, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। ये दो टॉपिक आपके एक साथ है, मतलब अगर हम इसको माना जाए तो इसमें हमारी पहली गारंटी और तीसरी गारंटी दोनों मिक्स है, जुड़ी हुई है, मतलब इसमें दो गारंटी है। तो वो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। बट एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पहले आपको तीसरे नंबर गारंटी सॉल्व करनी है, फिर आपको एक नंबर गारंटी सॉल्व करनी है। तो एक नंबर कौन सी है? फर्म द्वारा देय गारंटी। और इस ये है साझेदार द्वारा फर्म को देय गारंटी। क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, XYZ एक फर्म में साझेदार है, फर्म द्वारा X को न्यूनतम गारंटी 10,000 रुपए की दी गई, मतलब फर्म जो है वो X को गारंटी दे रहा है, तो ये फर्म की गारंटी किसको है? X को मिल रही है, कितनी? न्यूनतम 10,000 रुपए की, कि भाई X का लाभ कभी भी 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। तथा C द्वारा फर्म को गारंटी दी गई है कि वो 20,000 रुपए फर्म को कमा के देगा। C जो है वो फर्म को गारंटी दे रहा है, ये तीसरे नंबर गारंटी C दे रहा है फर्म को। अगर हम इसको ऐसी अगर डायग्राम से देखें तो ये हमारा व्यापार है, जिसको हम फर्म बोलते हैं। व्यापार किसको गारंटी दे रहा है? X को, कितने में? 10,000 रुपए की। और C ऐसा बंदा है जो व्यापार को गारंटी दे रहा है कि भाई आपका जो लाभ है वो मैं आपको 20,000 रुपए मेरी तरफ से कमा के दूंगा। तो ये दो गारंटी हो गई, ये गारंटी नंबर 1, ये गारंटी नंबर 3 जो हमने पढ़ी है। ठीक है, ये अपनी दो गारंटी है। तो मैंने पहले बोला है, पहले आपको 3 नंबर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। C द्वारा फर्म को 20,000 रुपए कमाने की गारंटी दी, परंतु C 15,000 रुपए ही कमा सका यदि उसका लाभ हानि अनुपात समान। इनका लाभ हानि अनुपात क्या है? समान है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में साझेदारों का अनुपात नहीं दे रखा है, जैसे मैंने ये अनुपात हटा दिया, इनका लाभ हानि अनुपात वाली लाइन है ही नहीं है, तो आपको क्या मानना, उनका लाभ हानि अनुपात हमेशा क्या होगा? समान। हर क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट ऐसा आता है। बट एक चीज ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में साझेदारी के हमारे पास 4 चैप्टर है, किसी भी क्वेश्चन में अगर लाभ हानि अनुपात के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो आपको समान मानना है। ये आपका समान है। व्यापार का लाभ 22,000, तो मैंने आपको पहले ही बोला क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखो प्रॉफिट। हमारे व्यापार का लाभ हमने कितना माना? 22,000 रुपए। अब हमारे पास दो गारंटी है, तो पहली गारंटी आपको 3 नंबर वाली सॉल्व करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले 3 नंबर वाली सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है कि भाई C ने 3 नंबर वाली गारंटी कौन सी? C वाली। C ने कितने रुपए लाभ कमाने? गारंटी 20,000, पर वो कितने कमा पाया? 15,000। वो अपना पहला वाला क्वेश्चन कि भाई C 15,000 रुपए कमा पाया ना, गारंटी तो उसने 20,000 की दी है, लेकिन कमा पाया 15,000। कितने रुपए कम कमाए? 5,000। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया था, 15,000 की गारंटी दी, 10,000 ही कमा पाया। तो वही टॉपिक है, 20,000 की गारंटी दी लेकिन वो 15,000 ही कमा पाया, तो 5,000 कम कमाए। तो C का दायित्व है कि वो अपने घर से लाके व्यापार को देगा। तो C जब 5,000 रुपए अपने घर से लेके आएगा तो व्यापार के लिए प्रॉफिट है। वही लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये। C इज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए लेके आएगा अपने घर से? 5,000 रुपए। तो ये गारंटी का टॉपिक आपका कितना हो गया? यहाँ पे आपका लाभ जो पहले 22 था बढ़ के कितना हो गया? 27,000। कितना हो गया? 27,000 आपका हो गया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी गारंटी की बात करते हैं। 27,000 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप अगर डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आ रहा? 27 ही आ रहा है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। दूसरी गारंटी, पहली गारंटी सॉल्व हो गई। दूसरी गारंटी है, पहले आप गारंटी दूसरी गारंटी सॉल्व करने से पहले लाभ को बांटो। वही अपना वर्किंग नोट नंबर पहला, लाभ का विभाजन। लाभ का विभाजन कैसे? लाभ कितना था? पहले 22 था, 5 C घर से लेके आगे 27 हो गया, बांट दो। साझेदार कौन है? X। अनुपात क्या? तीनों का बराबर, तो X का 1 डिवाइड में 3, बांटना क्या? 27,000। तो क्या आ जाएगा? 9,000। बात करते हैं Y। Y का भी अनुपात
समान ही है। जब तीनों का अनुपात समान है तो लाभ भी क्या आएगा, समान ही आएगा। तो तीनों का लाभ हमने बांटा तो कितना आ गया, 9,9,000। तीनों का लाभ 9,9,000। तो लाभ हम यहाँ लिखेंगे किस नाम से, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन है, एक्स वाई और ये जेड। बात करते हैं एक्स का लाभ कितना है 9,000, वाई का 9,000 और जेड का 9,000। आगे तीनों का पहले 30 नंबर गारंटी सॉल्व करनी है, फिर लाभों को बांटना है, फिर 1 नंबर गारंटी सॉल्व करनी है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं एक्स। एक्स को व्यापार ने कितनी गारंटी थी, 10,000 रुपए कमा, लेकिन इसको 10,000 रुपए लाभ मिल रहा है क्या, इसको तो 9,000 ही मिल रहा है, 1,000 रुपए कम मिल रहा है। तो 1,000 कौन देगा, बाकी के साझेदार। अगर फर्म द्वारा गारंटी है तो गारंटी वाले साझेदार को छोड़कर जो बाकी के साझेदार होते हैं वो देंगे। तो एक्स के कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 1,000 रुपए। ये दूसरा वर्किंग नोट। कमी की राशि का विभाजन, एक्स के लिए कितने रुपए का लाभ कम पड़ रहा है, 1,000 रुपए। तो कौन देंगे, वाई और जेड। जब हम बात करते हैं इन तीनों का अनुपात बराबर है तो वाई और जेड का भी अनुपात क्या होगा, बराबर ही होगा। बात करते हैं वाई, कितना बांट, वाई का अनुपात क्या है, एक इसका हिस्सा डिवाइड में अनुपात की टोटल। बांटना कितना है, 1,000 रुपए। तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए। जेड की बात करते हैं, जेड का भी क्या होगा, जब अनुपात बराबर है तो आपको सिंपल वे में जाए कि भाई एक्स को 10,000 रुपए देना है, कितने रुपए मिले 9,000, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं 1,000 रुपए। तो वाई और जेड दोनों बराबर देंगे क्योंकि इनका अनुपात बराबर है, तो कितने 500 रुपए देंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक्स में 1,000 रुपए आप जोड़ दो तो एक्स का हिस्सा क्या हो गया 10,000, और वाई में से 500 रुपए कम कर दो तो वाई का आपका 8,500, और जेड में से भी 500 रुपए कम कर दो। ये आपकी गारंटी के जो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें चौथे नंबर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 गारंटी कंप्लीट है। 2 गारंटी करने से पहले आपको पहले इसमें 1 नंबर गारंटी और 3 नंबर गारंटी दोनों शामिल होती है। तो मैंने वो पहले आपको 3 नंबर गारंटी सॉल्व करनी, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि भाई सी द्वारा फर्म को 20,000 रुपये कमाने की गारंटी थी। सी ने बोला भाई मैं 20,000 रुपये कमा के दूंगा, पर सी 15,000 ही कमा पाया। 5,000 रुपये कम कमाए ना, तो 5,000 वो अपने घर से लाके व्यापार में देगा। तो व्यापार को क्या होगा, व्यापार के पास 5,000 रुपये आ रहे हैं तो व्यापार के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट हुआ था, क्रेडिट साइड में हमने सी के नाम से जो लेके आए उसके नाम से लिख दिए। जो हमारा प्रॉफिट पहले 22 था, अब 5,000 और जो कितना 27 हो गया। 27,000 होने के बाद आप क्या करो, सिंपल वे में साझेदार में उनका अनुपात, इन तीनों का अनुपात क्या बराबर है, तो 27,000 को इन तीनों एक्स वाई जेड में इनके अनुपातों में बांट दो। अनुपातों में बांटने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वापस बता देना, मैं समझा दूंगा वापस। तो अनुपात में आपको कैसे बांटना था, जैसे आप तीनों बराबर, मतलब ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का है। तो बात करते हैं इनका अनुपात। तो एक्स का अनुपात क्या है, 1 डिवाइड में क्या आएगा, तीनों की टोटल 1 डिवाइड में 3, वाई का भी 1 3, जेड का भी 1 3। बांटना क्या, 27,000 बांट दिया हमने, ये आ गया तीनों का लाभ। ये आने के बाद हमने लिख दिया एक्स वाई जेड में 9,9,000 तीनों में लिख दिए। अब एक गारंटी और बाकी है, फर्स्ट नंबर, उसमें हमने कहा था कि भाई जेड एक्स को हमने गारंटी दी 10,000 रुपए की, लेकिन एक्स कितने रुपए कमा पाया, 9,000 रुपए का लाभ मिला, इसको 1,000 रुपए कम मिल रहे हैं। तो 1,000 रुपए कौन देंगे, बाकी के साझेदार। जब फर्म द्वारा गारंटी होती है तो गारंटी वाले साझेदार को छोड़ के बाकी के साझेदार आपको उसकी राशि की कमी की पूर्ति करेंगे। गारंटी वाला साझेदार कौन है, एक्स को छोड़कर वाई और जेड। तो वाई और जेड दोनों मिलके एक्स को जितना रुपया कम पड़ रहा है वो अपने अनुपात में देंगे। तो कितने रुपए कम पड़ रहे, 1,000 रुपए। कौन देंगे, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई का अनुपात भी यहाँ पे बराबर है, बराबर है तो सीधी सी बात है। अब बराबर है तो आप देखो ये सॉरी वाई और जेड, एक्स और वाई नहीं, वाई और जेड। एक्स को तो गारंटी वाला साझेदार है, तो वाई और जेड दोनों मिलके एक्स की गारंटी का जो अमाउंट है वो कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं कितना, एक्स का हिस्सा क्या है, 1 डिवाइड में क्या था, 2 अनुपातों का योग। जेड का हिस्सा क्या है, 1 अनुपातों का योग। 1,000 रुपए बांट दो, 500 रुपए जेड में, 1,000 रुपए सॉरी एक्स और वाई में 500 रुपए कम कर दो और एक्स में 1,000 रुपए जोड़ दो। तो ये था अपना टॉपिक। इसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वापस पूछ सकते हो।